Hello, welcome students. Today we are starting chapter 6 from your civics book, that is political parties. So let's have an overview first, जिससे कि हमें पता चलेगा कि हम क्या इसमें पढ़ने जा रहे हैं, क्या हमने अभी तक पढ़ा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दिस टूर ऑफ डेमोक्रेसी वी हैव कम अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज़ सेवरल टाइम्स। तो जब भी हमने अभी तक आपने देखा होगा, जब भी हमने डेमोक्रेसी की बात करी तो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट हुआ। हर जगह पे आपने पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये वर्ड आपने सुना। तो उसी तरीके से हम देखेंगे आगे कि ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को किस तरीके से डेमोक्रेसी में देखा जाता है। ठीक है, किस तरीके से ये इसका डिज़ाइन किया गया है और इनका जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है वो कैसे होती है। ठीक है, चाहे वो आपका मेकिंग ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे वो वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट हो, हर जगह पे पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल देखेंगे। इन दिस टेक्स्ट बुक वी हैव ग्लांस एट पॉलिटिकल पार्टीज एज व्हीकल ऑफ फेडरल शेयरिंग ऑफ पॉलिटिकल पावर एज नेगोशिएशंस ऑफ सोशल डिविजन्स इन द अरीना ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो इसी तरीके से हम पॉलिटिकल पार्टीज़ का हम देखेंगे किस तरीके से वो पावर शेयरिंग करती है डेमोक्रेसी में, किस तरीके से वो नेगोशिएशंस करती है, जो आपके सोशल डिविजन्स होते हैं उनको किस तरीके से आपस में एडजस्ट कर कर चलती है, किस तरीके से उनको एकोमोडेट करती है। ये सारी चीज़ें हम इसमें दिखेंगे। और एट द एंड जब हम कंक्लूड करेंगे इसको, तो उससे पहले हम देखेंगे कि किस तरीके का आपका जो नेचर होता है पॉलिटिक्स का, उसका जो वर्किंग होता है। ठीक है, जैसे कि हमारी कंट्री है, इतनी वास्ट कंट्री है, इतनी वैरायटी है, इतनी डाइवर्सिटी है, तो किस तरीके से वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ वर्क करती है। उसके बाद हम देखेंगे कुछ दो बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे जो कि हैं आपके व्हाई डू वी नीड पार्टीज़। तो हम पार्टीज़ की ज़रूरत क्या है और हाउ मेनी पार्टीज़ आर गुड फॉर अ डेमोक्रेसी, और एक डेमोक्रेसी में कितनी पार्टी होनी चाहिए, अगर पार्टी ज़रूरी है तो कितनी पार्टीज़ होनी चाहिए, ये हम इसमें डिस्कस करेंगे। और फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से जो आपका जो नेशनल और रीजनल पार्टीज़ हैं वो एक तरीके से इंडिया में आज बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। किसी भी जो इलेक्शंस होती हैं, जो भी गवर्नमेंट बनती है, किस तरीके से इनका रोल प्ले होता है। ठीक है, और दूसरी बात हम देखेंगे कि क्या गलत है पॉलिटिकल पार्टीज़ में और किस तरीके से उन जो आपका जो भी आपकी कमियां हैं उसको किस तरीके से हम पॉलिटिकल पार्टीज़ से हटा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़। पॉलिटिकल पार्टीज़ की हमको ज़रूरत क्या है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ आर ईजिली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशंस इन अ डेमोक्रेसी। द मोस्ट ऑर्डिनरी सिटीजन्स डेमोक्रेसी इज़ इक्वल टू पॉलिटिकल पार्टीज़। तो अगर आप पॉलिटिकल पार्टी की बात करें तो किसी भी डेमोक्रेसी में सबसे पहली बात जो देखने को मिलती है, अगर वहाँ डेमोक्रेसी है तो वहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ होंगी। यही एक नॉर्मल सा एक चेहरा जो दिखता है डेमोक्रेसी का, वो यही शो करता है। उसके बाद अगर आप एक ऑर्डिनरी सिटीजन की बात करें तो उसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ ही डेमोक्रेसी एक तरीके से वो मानता है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं तो इसका मतलब वहाँ पे डेमोक्रेसी है। ठीक है ना। और अगर इसी तरीके से आप रिमोट एरियाज़ में चले जाएं कंट्री के, जहाँ पे लेस एजुकेटेड सिटीजन्स रहते हैं, तो उनका क्या कहना होता है कि वो हर चीज़ के लिए पॉलिटिकल पार्टी को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं। चाहे उनको आपका कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ना पता हो, डेमोक्रेसी के बारे में उनकी नॉलेज ना हो, बट वो क्या होता है कि हर चीज़ को वो क्या कहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाते हैं डेमोक्रेसी में। ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी का मतलब ये नहीं होता है कि उनकी इतनी पॉपुलैरिटी है कि लोग उनको हर चीज़ समझते हैं डेमोक्रेसी में, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन पे जो नॉलेज होता है और जो उसका डेमोक्रेसी का नॉलेज होता है वो लेस होता है। ठीक है ना, और इसी के कारण वो क्या करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ही सब कुछ है डेमोक्रेसी में। ठीक है, और इसीलिए वो क्या करते हैं, दे टेंड टू ब्लेम पार्टीज फॉर ऑल दैट इज़ रॉन्ग विद आवर डेमोक्रेसी। तो जितनी भी आपकी जो गलतियां हैं, जो भी कमियां हैं, जो भी गलत डिसीजन लिए जाते हैं या कोई भी चीज़ जो गलत है, उसके लिए वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिस्पॉन्सिबल बना देते हैं। ठीक है, अब किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो आइडेंटिफाइड हो जाती हैं सोशली, और उन सोशल और पॉलिटिकल डिवीजन किस तरीके से उन पे होता है, क्योंकि लोग उन पे बिलीव करते हैं और उन्हीं पे वो बिलीव करते हैं कि ये पार्टी इस तरीके की है, ये पार्टी इस सोसाइटी को सपोर्ट करती है। तो इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ का डिवीज़न हो जाता है। ये चीज़ हम आगे थोड़ा बाद में डिटेल में भी देखेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्वेश्चन की, दैट डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल, क्या हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है, बिना पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी तो कंट्री चल सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है। अबाउट 100 years ago देयर वर फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट हैड मैनी
दैट हैड एनी पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक, यही तो हमारा दिमाग में क्वेश्चन है। कुछ 100 या 200 साल पहले बहुत लेस पार्टीज़ रही होंगी कंट्रीज़ की, बहुत सारी ऐसी कंट्रियाँ रही होंगी जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ रही नहीं होंगी, बहुत लेस कंट्रीज़ ऐसी रही होंगी जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ देखी गई होंगी। बट अब ऐसा क्या हुआ, ठीक है, अब ऐसा क्या हुआ कि हर जगह पे ओमनी प्रेजेंट देखने को मिलती हैं। हर जगह पे आपको ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है जो चीज़ हर जगह प्रेजेंट हो। तो ऐसा क्या हुआ कि हर कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज़ आ गई, ठीक है ना। चाहे आप कोई भी कंट्री की बात करें, ऑल ओवर द वर्ल्ड हर जगह देखने को मिलती हैं। तो अब आपका जो पहला क्वेश्चन था कि वाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज़, जो आप देख रहे हो पे ऊपर हेडिंग बनी है, इस क्वेश्चन के आंसर से पहले हमें एक दो आंसर्स और ढूंढने चाहिए, जैसे कि व्हाट पॉलिटिकल पार्टीज़ आर, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या हैं, तभी तो ये पता चलेगा कि हमको उसकी ज़रूरत क्या है, ठीक है। और दूसरा है कि वो करते क्या हैं। अब वो हैं क्या और करते क्या हैं, जब ये हमें पता चलेगा तभी तो हम देखेंगे कि हमारी ज़रूरत क्या है कि नहीं है। क्लियर हो गया। कोई चीज़ जिसको हम जानते नहीं हैं, जिसका कोई यूज़ हमें नहीं पता, तो वो हमारी ज़रूरत को कैसे पूरा करेगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन आते हैं इससे पहले कि क्यों हमें पॉलिटिकल पार्टी क्या है और उनका काम क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। अगर आप मीनिंग की बात करें तो चलिए देख लेते हैं मीनिंग क्या होता है पॉलिटिकल पार्टी का। ए पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो अब समझ में आ गया होगा आपका कि जो पावर को होल्ड करते हैं गवर्नमेंट में, जो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो आपके इलेक्टेड होके जाते हैं इलेक्शन के थ्रू, जब वो पावर होल्ड करते हैं गवर्नमेंट में, उनको क्या कहा जाता है, पॉलिटिकल पार्टी कहा जाता है। क्योंकि वो एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप को ही एक तरीके से पार्टी कहा जाता है, और वो गवर्नमेंट में पावर को होल्ड करते हैं। ओके, और वो क्या करते हैं, दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स for the society with a view to promote the collective good, since they can be different views on what is good for all। और उसी तरीके से जब आपकी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होगी तो उनका क्या होगा, वो कुछ पॉलिसीज़ जो कंट्री के लिए या सिटीजन्स के लिए जो बनाएंगे, कुछ भी प्रोग्राम्स जो वो बनाएंगे, वो उनके लिए एग्री भी हो सकते हैं और डिसएग्री भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी को कुछ डिफरेंट अच्छा लग सकता है, किसी को कोई आइडिया अच्छा लग सकता है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ में होती हैं, ठीक है। अभी आप कुछ पिक्चर्स में सिंबल्स देख सकते हैं जो कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये जो सिंबल्स होते हैं, अब ये क्या होता है कि जो इलेक्शन कमीशन होता है जो कि पूरे इलेक्शन को कंडक्ट करवाते हैं, उन्होंने क्या कर दिया, इसको ऑफिशियली बैन कर दिया होता है कि वॉल्स पे आप इन साइंस को या जो आपका इलेक्शन के जो सिंबल्स हैं उनको यूज़ नहीं करेंगे ड्यूरिंग इलेक्शन के टाइम पे आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और क्या होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। पार्टीज़ क्या करती हैं, पीपल्स से क्या करती हैं, अर्ज करती हैं, रिक्वेस्ट करती हैं या शो करती हैं दैट वी आर बेटर देन अदर्स, हम उनसे अच्छे हैं, ठीक है। दे सीक टू इम्प्लीमेंट दीज पॉलिसीज़ बाय विनिंग पॉपुलर सपोर्ट फ्रॉम थ्रू इलेक्शंस। और वो क्या करते हैं, जो भी पॉलिसीज़ होती हैं उनको अप्लाई करवाते हैं। जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं, उनके पास मेजोरिटी होती है, तो वो क्या करते हैं, जो भी उन्होंने प्रोमिस किए होते हैं उन पॉलिसीज़ को वो उसके बाद अप्लाई करवाते हैं, ठीक है। 10 पार्टीज़ रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी। तो उससे क्या हो जाता है, एक तरीके से जो बेसिक डिवीजन होता है सोसाइटी का वो हो जाता है। फॉर एग्जांपल, किसी एरिया का कुछ लोगों ने एक पार्टी को वोट दिया और कुछ लोगों ने दूसरी पार्टी को वोट दिया, और बाय द वे अगर एक पार्टी जीत जाती है तो वो क्या होता है, लोगों को फील होता है कि एक डिवीज़न है, हम लोग तो हार गए, हमारी पार्टी हार गई है। तो एक वो यही कहना चाह रहा है कि यहाँ पे एक बेसिक सा डिवीज़न थोड़ा सा हो जाता है, ठीक है ना। अब उससे क्या होता है, पार्टीज़ आर अबाउट अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी एंड दस इन्वॉल्व पार्टनरशिप। Thus, a party is known by which part it stands for, which policies it supports, and whose interest it upholds। ठीक है, यही तो हमने अभी बात करी कि कौन सी पार्टी जीतती है, किस पार्टी के लोग किस पॉलिसी को अप्लाई कराते हैं, किन लोगों को वो सपोर्ट करते हैं, किन के इंटरेस्ट को वो आगे रखते हैं। इसी से उसको क्या कर जाता है, एक तरीके से उसको जाना जाता है पार्टी को, ठीक है ना। उसको एक तरीके से आइडेंटिटी मिलती है उस पार्टी को। अब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके पार्ट्स क्या होते हैं। जैसे हमारा शरीर के भी अलग अलग पार्ट्स हैं, किसी भी ट्री की बात करें तो ट्री के भी अलग पार्ट्स होते हैं, रूट होता है, स्टैम्प होती है, लीव्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग पार्ट्स हैं।
ठीक है। उसी तरीके से एक पॉलिटिकल पार्टी के क्या कंपोनेंट्स होते हैं, तो अगर एक कोई भी पार्टी है तो उसके सबसे ऊपर क्या होंगे आपके पास, तो लीडर्स होंगे जो पार्टी को लीड करते हैं, ठीक है। सेकंड जो आपके द एक्टिव मेंबर्स होंगे, ठीक है। और उसके बाद उनके फॉलोअर्स होंगे। एक्टिव मेंबर्स जो होते हैं जो पार्टी के को बढ़ाने का काम करते हैं, उनके व्यूज़ को आगे लोगों तक पहुंचाते हैं। और फॉलोअर्स उनको कहा जाता है जो कि आपके किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को फॉलो करते हैं, उनको वो पसंद होती है या उनका आइडियोलॉजी उनको पसंद होती है, उनकी वे ऑफ वर्किंग उनको पसंद होता है, तो ये वो उनके फॉलोअर्स होते हैं। अब बात करें हम फंक्शंस की, तो फंक्शंस का मतलब होता है क्या वो काम करते हैं, किस तरीके से वो काम करती है। व्हाट डज़ अ पॉलिटिकल पार्टी डू। अब ये पॉलिटिकल पार्टी, अब हमारा क्या आ गया, अगला क्वेश्चन आ गया कि वो करते क्या है, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है, ठीक है। अभी हमने 2 क्वेश्चन पूछे थे ना। अब दूसरा क्वेश्चन है कि वो करते क्या हैं, ठीक है। बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज फिल पॉलिटिकल ऑफिसेज एंड एक्सरसाइज पॉलिटिकल पावर। पार्टीज डू सो बाय परफॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ फंक्शंस। तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, पॉलिटिकल जो आपके ऑफिसेज होते हैं या जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, या जो भी उनका एरिया होता है, पहले तो वो उसको होल्ड करते हैं, और फिर जो उनको पावर मिली होती है इलेक्शन से, उसको वो यूज़ करते हैं लोगों के लिए, बेनिफिट के लिए, ठीक है ना। अब उनके कुछ फंक्शंस होते हैं। अब क्या उनके फंक्शंस होते हैं, अगर एक पॉलिटिकल पार्टी है तो उनके फंक्शंस क्या होंगे। सबसे पहला तो फंक्शन होगा कि उनको कंटेस्ट इलेक्शंस, यही तो होगा। पॉलिटिकल पार्टी बनाओगे आप तो सबसे पहले क्या होगा, आप एक कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री होगी तो उसमें आप क्या करेंगे, इलेक्शंस लड़ेंगे। और जो भी आपके मेनली कितनी जो भी आपकी डेमोक्रेसीज होती हैं उनमें क्या होता है, एक रेगुलरली इलेक्शंस किए जाते हैं, ठीक है। और उससे वो क्या करते हैं, अपने कैंडिडेट को सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कंट्रीज़ सच एज यूएसए, मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ अ पार्टी चूज़ इट्स कैंडिडेट्स, ठीक है। जो भी आपके कैंडिडेट्स होते हैं वहाँ पे क्या करते हैं, जो उसके मेंबर्स होते हैं पार्टी के और जो सपोर्टर्स होते हैं वो मिलकर चूज़ करते हैं। Now, more and more countries are following this method. In other countries like India, top party leaders choose candidates for contesting elections. और अगर हम बात करें जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, जो डेमोक्रेसीज़ हैं, वहाँ पे लाइक इंडिया का एग्जांपल उन्होंने दिया है कि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स होते हैं पार्टी के, उनको जो पॉलिटिकल हेड होते हैं या जो लीडर्स होते हैं, जो टॉप पोजीशंस में होते हैं पार्टी के, वो उन कैंडिडेट्स को चुनते हैं, ठीक है ना। अब वो डिफरेंट पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाती है, यही भी तो काम होगा। अब इलेक्शन से आप जीत जाएंगे तो जो प्रोमिसेस या जो पॉलिसीज अप्लाई करने के लिए आपने लोगों से प्रोमिसेस किए थे तो उनको आप बनाओगे भी तो आप, ठीक है ना। तो जो वोट्स आपको मिले हैं जिनसे आप जीते हो, तो उन वोटर्स के जो इंटरेस्ट हैं उनको आगे आप फॉलो करवाओगे, ठीक है ना। ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ओपिनियन एंड व्यूज़ ऑन वट policies are suitable for society, but no government can handle such a large variety of views। तो आपको समझ में आ गया होगा क्या कहना चाह रहा है, कि कोई भी जो गवर्नमेंट है, आपको पता है हमारी सोसाइटी में कितनी डाइवर्सिटी है, हर एक की अलग अलग इच्छाएं हैं, हर कोई चाहता है कि कोई चाहता है कुछ हो, कोई चाहता है कुछ हो। तो इतनी वैरायटी को एक गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक बार में फुलफ़िल नहीं कर सकती है। वो सबको एक साथ ऐसा कोई पॉलिसी नहीं बना सकती जिससे कि सबको क्या हो जाए, सेटलमेंट हो जाए, ठीक है। इन अ डेमोक्रेसी अ लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियंस हैव टू बी ग्रुप टुगेदर टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन इन विच पॉलिसीज कैन बी फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का क्या काम होता है, अगर नहीं हो पा रहा है तो उन सबको एक जगह पे फोकस करना है, एक ऐसा आइडियोलॉजी देना कि भाई ये सबके लिए कॉमनली बेटर होगा, और उस पॉलिसी को आगे फॉरवर्ड करना। दिस इज़ व्हाट द पार्टीज़ डू, यही तो पार्टीज़ का काम होता है, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो पार्टीज़ होती हैं वो क्या करती है, जो डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं उन सबको क्या करती है, एक साथ इकट्ठा करती है, जिससे कि आपका सब लोगों को एक साथ बनाया जा सके, एक साथ पॉलिसीज़ में उनको बेनिफिट पहुंचाया जा सके, ठीक है। और उसी तरीके से जो गवर्नमेंट आपकी रूल कर रही होती है, जो पॉलिसीज़ बना रही होती है, उनको रूलिंग पार्टी कहा जाता है, क्योंकि वो रूल्स बना रहे होते हैं एक तरीके से, इसलिए उनको ये वर्ड दिया गया है रूलिंग पार्टी, ठीक है। अब तीसरा काम क्या होता है उनका, तीसरा काम है मेकिंग लॉस। अब देखो किसी भी कंट्री को चलाने के लिए, किसी भी सोसाइटी को चलाने के लिए, इवन डेमोक्रेसी को रन करने के लिए आपको रूल्स की ज़रूरत होती है, ठीक है ना। तो वो रूल्स कैसे होते हैं, वो रूल्स होते हैं आपके डिबेट करके बनाए जाते हैं, पास किए जाते हैं लेजिस्लेचर में। जैसे नहीं कि गवर्नमेंट का जो मन करे वो कर लेंगे, नहीं, उसको लेजिस्लेचर में अपोजिशन पार्टी के साथ डिस्कस किया जाता है कि किस तरीके से ये रूल अप्लाई होगा, और कैसे इसके बेनिफिट होंगे, इसके क्या डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं, ठीक है ना। और सारे जो आपके मेंबर्स होते हैं उस पार्टी के, वो उसको सपोर्ट करते हैं, ठीक है। और उनकी जो लीडरशिप होती है
उनके भी जो लीडर्स होते हैं उनके भी ओपिनियंस लिए जाते हैं कि किस तरीके का ये लॉ होना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स होंगे, क्या इसके डिसएडवांटेजेस होंगे, सब लोग आपस में डिस्कस करने के बाद ही लॉ बनता है। तीसरा होता है पार्टीज़ फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट्स। अब जब ये सब कुछ होता है तो पार्टीज़ बनती हैं और उसके बाद वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट रन करते हैं। ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि कोई भी जो पार्टीज़ होती है जब वो गवर्नमेंट बनाते हैं तो वो रन करते हैं, अपने मिनिस्टर्स बनाते हैं, उनके एग्जीक्यूटिव एक मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, जो पूरे जो भी पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी उनके मैटर्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको गवर्नमेंट के वो रन करती हैं। तीसरा काम होता है रोल ऑफ अपोजिशन। अब ये भी मैंने एक वर्ड भी थोड़ी देर पहले भी कहा था, अपोजिशन। अपोजिशन वो होती है कि अगर 2 या 3 पार्टीज़ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो सारे तो जीतेंगे नहीं, सबके पास तो मेजोरिटी नहीं आएगी, तो जो मेजोरिटी बनाती है वो तो होती है रूलिंग पार्टी। और जिसके पास मेजोरिटी कम पड़ जाती है बट वो इलेक्टेड होते हैं लोगों के द्वारा, तो वो भी वहाँ जाके लेजिस्लेचर में बैठते हैं और उनको एक तरीके से अपोजिशन पार्टी कहा जाता है। ठीक है ना। अब रोल ऑफ अपोजिशन क्या होता है कि वो कोई भी जो पार्टीज़ होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, उसके अगर कोई भी डिसीजन होता है या कोई भी उनका जो प्रोग्राम होता है उसको जब डिस्कशन किया जाता है तो उसके वो क्राइटेरिया को देखते हैं कि ये क्या क्राइटेरिया में बनाया जा रहा है, ये पॉलिसी अगर सक्सेसफुल होगी तो इसके क्या बेनिफिट होंगे, अगर ये फेल होती है तो इसके क्या साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो ये सारी चीज़ें वो अपोजिशन पार्टी इसको देखती है और अगर रॉन्ग लगता है तो वो उसको अपोज भी करती है। ठीक है ना। अगला है 6th रोल है, इसमें जो फंक्शन है वो है शेप पब्लिक ओपिनियन। अब जो पब्लिक ओपिनियन है उसी के लिए तो पार्टी बनाई गई है, लोगों के लिए ही तो पार्टी बनाई गई है, लोगों के इंटरेस्ट को ही प्रमोट करने के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो उसी चीज़ को क्या करती है, देखती है कि लोगों का ओपिनियन क्या है, क्या उनकी नीड है। ठीक है, उस हिसाब से वो लॉज को बनाते हैं। अगर वो लॉज नहीं बनते तो फिर उसमें क्या होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टी को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि भाई ये रूल बनना चाहिए या इस तरीके से काम चलना चाहिए, हम लोगों की ये इंटरेस्ट है या ज़रूरत है, आप इस चीज़ पे काम करिए। तो ये सारे काम किए जाते हैं जो कि आपके प्रेशर ग्रुप भी इन्फ्लुएंस करते हैं पार्टीज़ को। पार्टीज़ प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम्स। अब क्या होता है कि आपने गवर्नमेंट तो बना दिया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो मर्जी आपको सही लगेगा वो करते रहेंगे, ये तो नहीं हो सकता। आपको एट द एंड आपको लोगों के ही लिए काम करना है, तो आप लोगों से क्यों नहीं इंटरफेयर करेंगे। ठीक है, आप लोगों का इंटरफेयर क्यों नहीं करने देंगे आपकी गवर्नमेंट में। तो गवर्नमेंट में जब तक लोगों का इंटरफेयर नहीं होगा, उनका इन्फ्लुएंस नहीं होगा, तो किस तरीके से आप गवर्नमेंट को चला सकेंगे। अगर हम बात करें ऑर्डिनरी सिटीजन की तो उसकी अप्रोच क्या होती है, वो एक लोकल लीडर को जानता है जिसको उन्होंने आपको एमएलए बनाया हो या एमपी बनाया हो, वो वहीं तक उनको इंटरेस्ट होते हैं। तो अगर वो ही उनको सपोर्ट ना करे तो कैसे चलेगा। ठीक है ना। सो यही वो फील होती है जो कि एक पॉलिटिकल पार्टीज़ को देनी चाहिए, उनका एक ट्रस्ट होना चाहिए कि जो उनके लोकल लीडर्स हैं वहाँ तक लोग अपनी बातें पहुँचाएं, जिससे कि वो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव है उस एरिया का वो क्या कर सके, उस बात को आगे रख सके और लोगों का इस तरीके से क्या हो जाएगा, इंटरफेयर हो जाएगा गवर्नमेंट में। देखो आपने अपने लोकल बॉडी को बताया, लोकल बॉडी ने उस बात को आगे पहुंचाया आपके ओपिनियन को और फिर उस पर जाके काम होता है। तो आपने एक तरीके से क्या किया, उस जो एक मैकेनिज्म है, जो एक मशीनरी है काम करने की, उसमें आपने एक पार्टिसिपेट किया है। ठीक है ना। अब नेसेसिटी आती है यहाँ पे कि ये सारी चीज़ें करने की, इतना आपने पढ़ा अभी तक, इसकी ज़रूरत क्या है, क्या इसकी ज़रूरत है। ठीक है, चलिए वही देख लेते हैं। दिस लिस्ट ऑफ फंक्शंस इन अ सेंस आंसर्स द क्वेश्चन आस्क्ड अबव। तो ये जो आंसर आपने पूछा था वो आंसर आपको मिल चुका है अब। ठीक है ना। वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज बिकॉज दे परफॉर्म ऑल दीज फंक्शंस, बट वी स्टिल नीड टू आस्क द मॉडर्न डेमोक्रेसी कैंट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़। अब ये चलो ठीक है, हमने मान लिया ये सारे काम पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं, बट अभी भी मेरे दिमाग में क्वेश्चन है, ठीक है, कि क्या अभी भी जो हमारी मॉडर्न डेमोक्रेसी है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की ज़रूरत है। चलिए देख लेते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ बाय इमेजिनिंग अ सिचुएशन विदाउट पार्टीज़। तो ठीक है, आपको अगर पार्टी की ज़रूरत नहीं है तो चलो इमेजिन कर लेते हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है हमारे पास, तो चलिए क्या होगा देखते हैं। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शंस विल बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है वो किसी भी पार्टी के अंडर नहीं आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ या आप इलेक्शन में खड़े हो जाते तो आप किसी भी पार्टी के नहीं हैं। ठीक है, सो नो वन विल बी एबल टू मेक एनी प्रोमिस टू द पीपल अबाउट एनी मेजर पॉलिसी चेंजेस। अब अगर मैं कुछ भी कर दूं, अपने एरिया में कोई भी पॉलिसी नहीं अप्लाई करवाऊं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। ठीक है, कोई भी बड़े डिसीजन में ले सकता हूं,
तो बट जब आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है तो उनके क्या होता है, एक पोजीशन होती है, एक उनका एक क्या होता है, एक पॉपुलैरिटी होती है, उनके जो लीडर्स होते हैं उनकी पॉपुलैरिटी होती है। तो अगर कोई भी गलत डिसीजन होता है तो डायरेक्टली वो पार्टी और उन लीडर्स के ऊपर बात आ जाती है। इसलिए जब भी वो डिसीजन लेते हैं तो क्या होते हैं, बहुत डिस्कशन और सोचने के बाद ही वो डिसीजन लिया जाता है, ठीक है ना। द गवर्नमेंट मे बी फॉर्म्ड बट इट अंटिल विल रिमेन वेरी अनसर्टेन। अब अगर आप इंडिविजुअल कैंडिडेट्स हैं, सब ने इंडिविजुअल कोई भी पार्टी नहीं है, सब लोग अलग अकेले अकेले अपने आप में इलेक्शन लड़ रहे हैं और सब लास्ट में जाके मिल जाते हैं और एक गवर्नमेंट बना लेते हैं, तो उस गवर्नमेंट का बने रहने का जो क्राइटेरिया है वो बहुत लेस होगा, क्योंकि जो कैंडिडेट्स होंगे उनके बीच में क्या होगी, यूनिटी नहीं होगी। अगर कोई किसी की बात नहीं सुनेगा तो क्या कहेगा, मैं इस गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता हूँ, वो अपना सपोर्ट वापस ले लेगा और गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, आपकी डिसॉल्व हो जाएगी। तो यही वो चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहे हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, अब जो आपके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो केवल अकाउंटेबल होंगे किस चीज़ के लिए, कि भाई उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या हो रहा है, उनके लोकल एरिया में क्या हो रहा है, बाकी चीज़ के लिए वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, ठीक है। बट नो वन विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। ये तो मैं कह रहा हूँ, केवल आप अपने एरिया से जीत के आ गए तो आप सोचेंगे भाई मैं तो अपने एरिया के लिए काम करूँगा, देश में क्या हो रहा है उस चीज़ के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल थोड़ी हूँ। तो ये क्या होगा, जब आपकी कोई भी पार्टी नहीं होगी। बट अगर आप पार्टी की बात करें तो वो पार्टी पूरी कंट्री में काम कर रही होती है। तो अगर ऐसा कोई भी काम होता है तो उस पूरी पॉलिटिकल पार्टी को इफ़ेक्ट पहुंचता है, ठीक है, और ऑल ओवर द कंट्री में पहुंचता है। तो इसलिए वो क्या करते हैं, एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनती है, ठीक है ना। वी कैन ऑल्सो थिंक अबाउट इट बाय लुकिंग एट नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शंस टू द पंचायत इन many states. Although the parties do not contest formally, it is generally noticed that the village gets split into more than one function, each of which puts a panel of its candidates. This is exactly what the parties does. That that is the lesson we find political parties in the most all the countries of the world, whether these countries are big or small, old or new, developed or developing. अब अगर आप गांव की बात करें तो गांव में भी आपके पार्टीज थोड़ी होती हैं वहाँ पे, बट वहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। बट वहाँ पे भी क्या होता है, एक तरीके से आपके वार्ड्स बने होते हैं, एक पैनल बना होता है कि भाई ये आदमी इस जगह के लिए सोचेगा, इस जगह की बात लेके आएगा, जो आपके गांव के प्रेसिडेंट होते हैं जिन्हें आप प्रधान कहते हैं, और उसी तरीके से वो काम करते हैं। तो वो यही कहना चाह रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो भी इसी तरीके से काम करती हैं, ठीक है ना। अब जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होती हैं, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज से। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज का मतलब होता है कि जो आपकी डेमोक्रेसी है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव जो उसका आइडियोलॉजी है वो क्या है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं और वो किस तरीके से अपोज कर रहे हैं। कोई भी अगर पॉलिसी बनती है और अगर वो सोसाइटी के बेनिफिट में नहीं होती हैं, तो चाहे वो आपके एलपीजी गैस के रिगार्डिंग हो, ठीक है, कोई भी आपका कोई भी पॉलिसी हो, तो उसके अगेंस्ट के लिए जो अपोजिशन पार्टीज़ होती हैं या अदर पार्टीज़ होती हैं वो एक्शन लेती हैं और गवर्नमेंट को क्या करती है, अपोज करती हैं।